हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। अगर आप लोग इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टारगेट IAS को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं जनरल स्टडी पढ़ा रहा हूँ आपको, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई मैंने जनरल स्टडी टू द पॉइंट्स, मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर दिए। आपके करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो सारे करंट अफेयर्स आपके मंथली कवर हो रहे हैं आपके। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए, तो आप यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर। और जो आपके रिमेनिंग 9 सब्जेक्ट्स हैं आपके जनरल स्टडी में, वो भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जनरल स्टडीज पढ़ सकते हैं आप लोग टारगेट IAS से, आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा आपको समझने के लिए, और बहुत जल्दी आप लोग कवर कर सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पढ़ना। अगर आपको इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको जनरल स्टडी आप लोग स्किप नहीं कर सकते, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स में फरवरी 2021 करंट अफेयर्स फॉर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका हो गया 1 फरवरी 2021 से लेकर 28 फरवरी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम इज इनॉग्रेटेड इन द गुजरात। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम का इनॉग्रेशन कर दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राम नाथ कोविंद के थ्रू। हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम एट मोतेरा इन गुजरात। ये आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम आगे तैयार हो गया। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1.1 लाख। और इसके पहले जो आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम था वो था आपका मेलबर्न में। तो ये आपका मेलबर्न में था आपका, और इसकी कैपेसिटी थी आपकी 90,000। क्लियर। तो अब इससे ये बड़ा बन गया आपका, और इसका रीनेम भी कर दिया गया था। मोतेरा स्टेडियम वाज लेटर रीनेम्ड एज अ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका नाम भी बदल दिया गया। क्लियर। तो आपको कहाँ पे सिचुएटेड है ये पता होना चाहिए आपको, इसका रीनेम कर दिया गया। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। क्लियर। तो ये मोतेरा में है, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम आपका बन के तैयार हो गया मोतेरा में, और इसका रीनेम करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम इसका रीनेम कर दिया गया। दिस स्टेडियम हैज सरपास्ड द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एंड बिकम द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेलबर्न में था स्टेडियम, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम था, इसको सरपास कर दिया गया थ्रू आपका मोतेरा स्टेडियम। दिस स्टेडियम इज गोइंग टू मेक हिस्ट्री बाय द होस्टिंग द सेकंड होम पिंक बॉल टेस्ट मैच ऑन फरवरी 24 बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। और ये आपका एक हिस्ट्री भी क्रिएट होने वाली है, आपके होस्टिंग द सेकंड होम पिंक बॉल टेस्ट होने वाला है यहाँ पे 24 फरवरी को। द स्टेडियम वाज बिल्ड एन ओवर ऑफ 63 एकर्स में बना हुआ है आपका। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट हैज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रख सकते हैं कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1.1 lakhs है। पीपल सरपास द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द 90,000 पीपल बाय द मेलबर्न स्टेडियम। क्लियर। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दिए हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम इज सिचुएटेड इन द मोतेरा इन गुजरात। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके रखिए आपको। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपकी जनरेट की गई है बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के थ्रू। रिलीज द इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय द IEA एनुअल। ये एनुअली रिलीज की जाती है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के थ्रू इंडिया विल बी अ थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय 2030 तक। तो आपके 2030 तक आपका इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा आपका। अभी आपका ये फोर्थ पोजीशन पे एट प्रेजेंट था। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी कंज्यूमर बिहाइंड द चाइना, USA और यूरोपियन यूनियन। इनके बाद आपका फोर्थ नंबर पे आपका इंडिया है, लेकिन 2030 तक ये आपका थर्ड प्लेस पे पहुंच जाएगा आपका। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे। द एनर्जी शेयर इन द ग्रोथ ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इन द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। और अगर शेयरिंग की बात करें तो आपकी ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसकी इंडिया की। इंडिया शेयर्स इन द ग्रोथ ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी में आपका, जैसे भी अभी इसका करंटली आपका सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। चाइना फर्स्ट पोजीशन पे आपका रिन्यूएबल सोर्स है। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो इट इज़ द ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन 1974 इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है। तो ये ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और स्टेब्लिश हुई थी 1974 में, और हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में इसका। इट मेनली फोकस ऑन द एनर्जी पॉलिसीज विच इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी एंड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इन सब मेन पैरामीटर्स पे इसका फोकस रहता है। इंडिया बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ IEA। पहले इंडिया बिकम
आईए का पहले आपका ये associate member था in the March 2017, but it was engaged with IEA as a long before as a associate with the organization। बाद में इसके साथ ऐड हो गया ये आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इंडिया फर्स्ट डिजिटल बजट। पहले आपके सारे बजट्स पेपर पे आते थे आपके, लेकिन ये पहला बजट हुआ है जो निर्मला सीतारमण जी ने डिजिटली डिजिटली पब्लिश किया है, इंडिया फर्स्ट डिजिटल बजट। क्लियर, पेपरलेस बजट है आपका। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंट द फर्स्ट पेपरलेस यूनियन बजट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। फर्स्ट है तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट याद करके रखना पड़ेगा। दिस इज डन इन द व्यू ऑफ द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन को कंसीडर करते हुए आपका ये डिजिटली प्रेजेंट किया गया है और इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया। द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 इट इज एन इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी जी विजन ऑफ द डिजिटल इंडिया। और इसको एक इनलाइन किया गया है और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है ऑफ द डिजिटल इंडिया, इसके फॉर्मेट में बनाया गया है इसको डिजिटल इंडिया के। द बजट डॉक्यूमेंट विल बी इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट किए गए सभी में, डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज। द रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्चेस द बजट मोबाइल ऐप। इसके रिलेटेड एक बजट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। क्लियर, तो इंडिया फर्स्ट डिजिटल बजट जो है आपका फाइनेंशियल 2021 से 22 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और इससे रिलेटेड जो आपकी जो पीडीएफ में आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पीडीएफ और आपको और इससे रिलेटेड आपके प्रॉपर कुछ थोड़े बहुत तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो आपके ऑनलाइन क्विजेज हैं वो आपको वेबसाइट पे targetize.com पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप लोग एटलीस्ट एक बार विजिट कर सकते हैं आके। इंटेंसिव मिशन रेनबो, मिशन रेनबो या फिर आपका मिशन इंद्रधनुष 3.0, ये इसके बारे में देखते हैं अभी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ये इनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च द इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 3.0। किसने लॉन्च किया? हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया, तो उनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। दिस मिशन वाज conducted in the 2 rounds, 2 rounds में कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट फेज हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द 22 फरवरी 2021 while the second phase will be started from 22 मार्च ऑफ 21। क्लियर, तो ये पहला आपका 22 फरवरी से स्टार्ट होगा और ये आपका सेकंड 22 मार्च से स्टार्ट होगा इसका फेज। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष के बारे में अगर बात करें, इट इज एम टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 years एज वेल एज ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो आपके चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 2 years हैं और प्रेग्नेंट वुमेन है, इनको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के लिए तो एक तरीके की वैक्सीन दी जाती है इनको। वैक्सीन प्रिवेंट किया जाता है इनको अगेंस्ट 8 वैक्सीन प्रिवेंशन डिजीज। जो आपकी कॉमन डिजीज है, दीज डिजीज आर डायफेरिया, वुपिंग कफ, टेटनस, पॉलीमराइलिन, ट्यूबरकुलोसिस, मेल्सेस, मैनिट्रस एंड हेपेटाइटिस बी। जो कॉमन आपके जो डिजीज है इनको एक प्रॉपर प्रिवेंशन मिल जाता है। तो जो भी स्टूडेंट जो भी आपके चिल्ड्रंस हैं अंडर द एज ऑफ 2 years और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो ये मिशन इंद्रधनुष, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड दिस इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 3.0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन ये प्रॉपर एक जैसे आप लोग देख सकते हैं रिप्लेस किए जा रहे हैं आपके आईसी इंजन्स को थ्रू द इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द ई मोबिलिटी। ई मोबिलिटी और आप लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो सब इंडिया मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ और ई मोबिलिटी के थ्रू, और इसके रिलेटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर, तो इनके आप ई मोबिलिटी की बात कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। तो गो कैंपेन आपका रिलेटेड है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द ई मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर, तो आपको ये इससे रिलेटेड है, आपको ये पता होना चाहिए, इसमें शायद मैंने मेंशन नहीं किया। देखते हैं, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन इज एन इम्पोर्टेंट initiative that would help reduce the impact dependence of our country in the upcoming years and it would be important step towards the clear and greener future। clear, जैसे आपके आईसी इंजन्स रिप्लेस होंगे उनकी जगह पे आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे तो आपकी क्लीननेस तो बढ़ेगी और आपका ग्रीनर फ्यूचर होगा और जो आपके कार्बन फुटप्रिंट्स
कम होंगे आपके यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक कैंपेन इज रिलेटेड टू ई मोबिलिटी। टू implement the Go Electric campaign at the national and state level, Bureau of Energy Efficiency BEE will extend technical support to the state designated agency। तो इसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने किया गया। तो ये आपको उनका नाम याद करके रखना पड़ेगा, एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड इफिशियंसी। विल एक्सटेंड टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। स्टेट डेजिग्नेशन एजेंसी जो भी है आपको, उनको हर एक सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो भी आपके डेजिग्नेटेड एजेंसीज हैं उनको भी ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस कैंपेन को जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल और स्टेट लेवल पे वो किया जा रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के थ्रू। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा सेंट्रल नोडल एजेंसी, आपकी सेंट्रल नोडल एजेंसी है VEE, विल प्रोवाइड अ content and detail to state designated agency and other partners to ensure uniformity of information। ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, पूरी इंफॉर्मेशन और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये सारी चीजें आपकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। सिंपली आपको याद रखना है कि गो इलेक्ट्रिक कैंपेन इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेतु डैम। सेतु डैम के बारे में आपको पहले ही बता चुका था जब आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने की बात हो रही थी, MOU साइन होने की बात हो रही थी आपकी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। अब ये आपका साइन हो चुका है, सेतु डैम एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। साइनिंग सेरेमनी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान टुक प्लेस। आपके कंप्लीट हो चुका है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ललंडर, या इसको जैसे हम बोलते हैं सेतुत डैम इन द अफगानिस्तान। तो इंडिया आपका ये बिल्ड करेगा, ये आपका एक तरीके का फ्रेंडशिप डैम के बाद आपका ये दूसरा जो दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेकंड आपका जो डैम है जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है बाय द इंडिया इन द अफगानिस्तान। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। वाइल साइनिंग द एग्रीमेंट प्रेसिडेंट घानी, आपके प्रेसिडेंट आपके अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो अशरफ घानी है, लिख लीजिए यहाँ पे अशरफ घानी। थैंक्स इंडिया टू इंडिया को भी थैंक्स बोला उन्होंने, PM मोदी को भी थैंक्स बोला फॉर द गिफ्ट ऑफ वाटर। ये उन्होंने बोला गिफ्ट ऑफ वाटर। सेतु डैम की बात करेंगे तो सेतु डैम इज द प्रपोज डैम इन द काबुल रिवर बेसिन। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बनने वाला है, काबुल रिवर बेसिन ऑन, और ये आपके वन ऑफ द 5 रिवर बेसिन इन द अफगानिस्तान। नेक्स्ट, दिस प्रोजेक्ट विल produce drinking irrigation environmental water for the Kabul provinces। सेतु डैम इज द सेकंड मेजर डैम बीइंग बिल्ड बाय द इंडिया। आपके सेकंड मेजर डैम जो इंडिया के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है इन अफगानिस्तान आफ्टर द फ्रेंडशिप डैम और द सलमा डैम। 2019 में आपका सलमा डैम और ये फ्रेंडशिप डैम भी बोल सकते हैं इसको, ये बनाया गया था जैसा आप देख सकते हैं इंडिया ने बिल्ड किया था अफगानिस्तान में। इसके बाद आपका सेकंड बनने वाला है सेतु डैम। तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, इंडियन रेलवे इज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री रेलवे बाई 2030। टारगेट है आपका इंडियन रेलवे का 2030 तक जो भी आपकी ट्रेन है उनको सारी की सारी इलेक्ट्रिकल ट्रेन से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो भी आपकी रेलवे लाइन है उनको सभी को इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ट्रेन को इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाई 2030 तक। ठीक है, तो इंडियन रेलवे बन जाएगी आपकी इंडियन रेलवे टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री रेलवे। लिख देना, यूनियन बजट हैज सेट अप अ टारगेट ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग द ऑल रेलवे लाइंस। अभी ये सारी की सारी रेलवे लाइंस को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। क्लियर, इलेक्ट्रीफाई इन द कंट्री इन द नेक्स्ट 3 ईयर टू 2023 तक आपकी सारी की सारी जो आपकी 2020 से लेके 2023 तक आपकी सारी की सारी जो भी आपकी रेलवे लाइंस है उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। विद दिस, इसके साथ ही इंडियन रेलवे विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री रेलवे बाई द ईयर ऑफ 2030। इंडियन, और ये भी एक प्रॉपर टारगेट इसके साथ में कि वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री रेलवे बन जाएगा बाई ईयर ऑफ द 2030 तक। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, नाम याद रखिए इनका, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल गिव दिस इंफॉर्मेशन। क्लियर, तो याद रखिए इसको। PhD CCI रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इंडिया टू इमर्ज एज अ सेकेंड मोस्ट रेजिलेंट इकोनॉमी इन 2021। इंडिया आपकी सेकेंड मोस्ट रेजिलेंट आपकी इकोनॉमी बनी है। जैसे आपका फर्स्ट आपके देख सकते हैं यहाँ पे जर्मनी है, सेकंड इंडिया है, थर्ड आपका साउथ कोरिया है। तो इंडिया विल इमर्ज एज अ सेकंड मोस्ट रेजिलेंट इकोनॉमी इन 2021 एज पर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक
रेजिलेंस IER इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस रैंक, इसके थ्रू आपकी सेकंड पोजीशन मिली आपको इंडिया को, रिलीज बाय द इंडस्ट्री बॉडी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PhD CCI. This rank has been topped by the Germany among the top 10 leading economists. जो आपके top 10 leading economists इसमें जर्मनी फर्स्ट पोजीशन पे है, साउथ कोरिया इज द थर्ड पोजीशन इन द लिस्ट, साउथ कोरिया आपकी थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे आपका इंडिया है। तो PhD CCI रिपोर्ट में इंडिया टू बिकम ए सेकंड मोस्ट रेजिलेंट इकोनॉमी इन 2021। तो आपकी जो सेकंड मोस्ट रेजिलेंट इकोनॉमी होगी इंडिया आपकी 2021 में, याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 का भी मैंने आपको जैसे बताया था लास्ट ईयर, अब 2020 का देखिए, इसमें इंडिया की रैंक थोड़ा स्लिप हुई, डाउन हुई यहाँ पे। पहले इसकी 2019 में इसकी रैंक थी आपकी 80 और आपकी 2020 में इसकी रैंक हो गई है 86, 6 स्टेप आपकी डाउन हुई है आपकी। इंडिया रैंक हैज slipped 6 places to 86 among the 180 countries in the corruption perception index CPI released by the ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एजेंसी है जो आपकी ईयरली आपकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज करती है, जिसके थ्रू आपकी रैंकिंग दिखाई जाती है। जितने ज़्यादा मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, जिसकी जितनी ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसकी रैंक बहुत ऊपर रहेगी, आउट ऑफ 100 जिसकी कम है उसकी रैंक कम रहेगी, जिसके 0 है वो आपके हाईली करप्ट कंट्री कहलाएगी आपकी। क्लियर? और जिसके 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 है वो करप्शन फ्री है, फिर बैली क्लीन बोल सकते हैं उसको। इंडिया वाज रैंक्ड 80 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2019। इंडिया की पहली रैंक थी 80, अब इसकी रैंक हो गई है 86। द इंडेक्स रैंक 180 countries and the territories by the perceived level of the public sector corruption according to the expert and the business people। जो ये रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकाली जाती है वो टेरिटरीज बाय द परसीव्ड लेवल ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स में सारी चीजें देखी जाती हैं, करप्शन किस तरीके से पब्लिक सेक्टर में है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स एंड द बिजनेस पीपल्स के थ्रू। एक सर्वे करने के बाद ही सारी चीजें निकलती हैं और पब्लिक सेक्टर्स करप्शन में देखी जाती हैं, सारी चीजें पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड देखी जाती हैं, तब ये करप्शन इंडेक्स परसेप्शन इंडेक्स निकल के आता है करप्शन का। क्लियर? इट यूजेज ए स्केल ऑफ 0, मतलब 0 का मतलब है हाईली करप्ट, टू 100 मतलब वेरी क्लीन। 100 है तो आपके वेरी क्लीन हो गया आपकी। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड कैंसर डे 2021। वर्ल्ड कैंसर डे काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी यूपीएससी के एग्जाम में पूछ चुके हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 4 फरवरी। इट इज द ग्लोबल यूनाइटेड इनिशिएटिव लेड बाय द यूनियन ऑफ द इंटरनेशनल कैंसर काउंसिल। ये नाम याद रखिए, यूनियन फॉर द इंटरनेशनल कैंसर काउंसिल UICC। अकॉर्डिंग टू WHO 70 पीपल्स, आपके 17 पीपल हैं डाई एवरी मिनट्स फ्रॉम द कैंसर इन द वर्ल्ड। काफी सीरियस है, इस आप देख सकते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे 2019 से 21 थीम्स आई एम एंड आई विल। ये इंपॉर्टेंट है थीम, क्योंकि आपकी 2019 से 2021 के लिए आपकी सेपरेट थीम है, आई एम एंड आई विल। तो वर्ल्ड कैंसर डे आप याद रखिए, वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व ऑन 4 फरवरी, और इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। मैंने लास्ट ईयर भी आपको ये बताया था। क्लियर? आपका नेशनल साइंस डे 2021। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन द फरवरी ऑफ 28th ऑफ द फरवरी को आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट की वजह से आपका नेशनल साइंस डे 2021 थीम याद रखिए इसकी, फ्यूचर ऑफ SIT इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी इसकी थीम पता होनी चाहिए। थीम कई बार इंजीनियरिंग से एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन स्किल एंड वर्क। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च द पोर्टल ऑफ द गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम ये फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम होने वाली है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होने वाला है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके जो बायोडिग्रेडेबल्स आने वाले हैं फार्मर्स के बाद वेस्ट में चले जाते हैं आपके, उन वेस्टेज को या बायोडिग्रेडेबल्स को यूज़ करके हम लोग बायो गैस बनाएंगे इसमें। क्लियर? तो ये आपका गोवर्धन स्कीम। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च द पोर्टल ऑन द Govardhan scheme. Jal Shakti Ministry launched a uni-field portal on the Govardhan scheme on the 3rd February 2021. The
ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पोर्टल that is Govardhan scheme. This scheme aim to support villages on effectively managing their cattle and biodegradable waste. जो आपके केटल्स के थ्रू बायोडिग्रेडेबल्स निकलते हैं उनके वेस्टेज को किस तरीके से मैनेज किया जाए और उसको प्रॉपरली कन्वर्ट करके बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया जाए. द गोवर्धन scheme is expected to help enhance farmers income by the converting biodegradable waste into the compressed biogas CBG में compressed बायोडिग्रेडेबल बायोगैस में आपका कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया जाए. देखते हैं कुछ और नई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे आपके इंडिया फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर टू बी लॉन्च्ड. तो फर्स्ट इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च इज फर्स्ट एवर डीजल ट्रैक्टर दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस सीएनजी में. किस तरीके से आपके यूनियन मिनिस्टर श्री नीतीश गडकरी जी विल लॉन्च द इंडिया फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर. तो इन्हें पहले इस ट्रैक्टर लिया आपका ये वाला डीजल इंजन का, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है सीएनजी ट्रैक्टर में. दिस सीएनजी ट्रैक्टर विल बी फॉर्मली लॉन्च्ड बाय द नितिन गडकरी, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. इनका नाम याद रखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इनके द्वारा ये आपका लॉन्च किया जा रहा है. चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका. इंडिया एंड मॉरिशस साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. दोनों कंट्रीज ने साइन कर दिया गया है साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिसके बीच में इंडिया और यहाँ पे मॉरिशस के मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकता है और मॉरिशस इंडिया में एक्सपोर्ट करके, और सिंपली इन पे टैक्सेस बहुत कम लगने वाले हैं आपके. इंडिया मॉरिशस हैज साइंड अ comprehensive economic cooperation and partnership agreement CECPA. This was first ever trade agreement that was African country. Clear? ये आपके पहला आपके ऐसा हुआ है, दिस फर्स्ट एवर ट्रेड एग्रीमेंट विथ एनी अफ्रीकन कंट्री. इस तरीके से पहली अफ्रीकन कंट्री के साथ इस तरीके ट्रेड की गई है. कंप्रिहेंसिव, ये फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको. एज पर दिस लिमिटेड एग्रीमेंट इंडिया विल बी द गिव प्रेफरेंशियल एक्सेस, जो एक्सेस देने चाहिए, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द मार्केट्स इन द मॉरिशस एंड वाइस वर्सा. तो प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया जाएगा इंडिया के थ्रू मॉरिशस में, मॉरिशस के थ्रू इंडिया में. तो इस तरीके से मतलब एक तरीके का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया दोनों ने. इंडिया विल गेट द एक्सेस ऑफ 310 प्रोडक्ट्स ऑन देयर अदर हैंड्स. मॉरिशस विल गेट एक्सेस ऑफ द 650 प्रोडक्ट्स. इस तरीके से ये आपके प्रोडक्ट डिफाइन कर दिए गए हैं किस तरीके से यहाँ पे फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग. India will also get the access of 115 subsection in the 11 broad service sector. इतना ज़्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना सब नहीं पूछते हैं आपके एग्जाम में. बस आप याद रखिए, इंडिया एंड मॉरिशस साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. युद्धाभ्यास की अगर हम लोग बात करें, जनरली होता रहता है दोनों कंट्रीज के बीच में. 16th एडिशन ऑफ द युद्धाभ्यास इंडिया एंड यूएस. ये आप याद रखिए कि युद्धाभ्यास होता है वो आपका इंडिया एंड यूएस के बीच में होता है, अमेरिका के बीच में होता है. The joint military exercise has begun in the Rajasthan and it will be held in the February of 2021. तो ये आपका 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखिए युद्ध अभ्यास जो होता है आपका इंडिया और यूएसए के बीच में. 16th एडिशन हो चुका आपका हो रहा है साल. जैसा है अपॉइंटेड एज, बस इतना, इसमें सिर्फ एक बोल सकते हैं आप लोग, 1 क्वेश्चन या सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं उसको. जय शाह अपॉइंटेड एज एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट. जय शाह बीसीसीआई honorary secretary in the elected as a president of the Asian Cricket Council ACC. तो इनको अपॉइंट किया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट. द एशियन क्रिकेट काउंसिल इज अ एशियन रीजनल cricket administrative body that was established in 1983 to promote the development cricket as a sport in Asia. तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखिए कि जैसा अपॉइंटेड एज अ एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट. नेक्स्ट है RS Sharma appointed as a new CEO of the Ayushman Bharat scheme. बस इतना sufficient है. The National Health Authority NHA has appointed RS Sharma as a new Chief Executive Officer, CEO of the country's flagship public health insurance scheme Ayushman Bharat, also called the प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आपके जो अपॉइंट कर दिए गए न्यू CEO RS शर्मा जी को. तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ. जिसमें अपॉइंटमेंट पे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि ये इतने फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं. क्लियर.
एंडी जेसी के बारे में बात करें, एंडी जेसी एज अ न्यू सीईओ ऑफ अमेजन। पहले आपके थे जेफ बेजोस, तो आपके जेफ बेजोस अब आपके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे, आपके आप सीईओ रहेंगे आपके एंड्री जेसी। CEO of the CEO and the founder of the Amazon, Jeff Bezos, decided to step down from the CEO post, and the Andrew Jassy will serve as a chief executive. Andrew Jassy will serve as a chief executive। पहले ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड जो भी था अमेजन का वो देखते थे आपका, अब ये आपके एज अ सीईओ वर्क करेंगे एंड्रू जेसी। जेफ बेजोस विल स्टार्ट सर्व एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द अमेजन। चलिए लास्ट आपका ये है मारियो 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 ड्रैगी become the Italy's new prime minister. Mario Draghi on the February 3rd, 2021 look as charge in the new prime minister of Italy। आपके new prime minister of Italy बने हैं आपके मारियो ड्रैगी। He was the former chief of the European Central Bank। आपके पहले ये आपके former chief हुआ करते थे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे मैंने यहाँ पे सारे के सारे कवर कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।